हेलो फ्रेंड्स। डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले इस प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर वंस अगेन भारत की जियोग्राफी से संबंधित है। हमने इससे पहले भी भारत की जियोग्राफी से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन फिर से हम भारत की जियोग्राफी को रेज्यूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। भारत के भौतिक प्रदेश, जिसका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो है संरचना की दृष्टि से, दूसरा है भौतिक दृष्टि से। संरचना की दृष्टि से भारत के भौतिक प्रदेशों को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहला ए हिमालय है। हिमालय क्या है? जो भारत के उत्तर का पर्वतीय भाग है। हिमालय अक्सर ठंडे प्रदेशों में गिना जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से मैदानों का निर्माण होता है। उस मैदानी भूभाग को ही गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के क्षेत्रीय भाग में सम्मिलित किया जाता है। सी है प्रादीपी पठार। भारत में विभिन्न प्रकार के पठारी क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रकार के पठार हैं, जिनको प्रादीपी पठार के अंतर्गत समझा जाता है। नेक्स्ट है डी पश्चिमी मरुस्थल। जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी इलाका है, उसको पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें सामान्यतः राजस्थान, गुजरात, पंजाब जैसे राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर फिर है नेक्स्ट ई तटीय मैदान। जो भारत की सीमा को टच करते हैं, भारत की सीमाओं को टच करने वाले तटीय क्षेत्र, जिसमें पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान प्रमुख रूप से आते हैं। तो इसी के अंतर्गत तटीय मैदान को सम्मिलित किया जाता है। एफ द्वीप समूह, जलीय राशि, जलीय सीमा, जलीय क्षेत्र, जिसको द्वीप समूह के अंतर्गत रखा जाता है। फिर है भारत के भौतिक प्रदेश का जो वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण है भौतिक दृष्टि से। मुख्य रूप से भारत के भौतिक प्रदेशों को चार भूभागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें हिमालय, जिसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं, दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, फिर तीसरा है तटीय मैदानी भाग, और चौथा है प्रादीपी पठारी भाग। तो मुख्य रूप से भारत के भौतिक प्रदेशों को चार प्रदेशों में ही बांटा जाता है। लेकिन अगर हम संरचना की दृष्टि से या समग्र रूप से भारत के जो भागों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें हिमालय, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रादीपी पठार, पश्चिम मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह आते हैं। अब हम भारत के भौतिक प्रदेशों को या भौतिक भूभागों को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। तो मानचित्र के अनुसार मानचित्र के सबसे उत्तर में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसको मानचित्र के अकॉर्डिंग हल्के बैंगनी रंग में दर्शाया गया जो क्षेत्र है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। फिर है मानचित्र के अनुसार जो हरे रंग से दर्शाया गया जो भूभाग है वो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। फिर मानचित्र के पश्चिम में जो भूरे रंग के अंतर्गत दर्शाया गया जो छायांकित भाग है उसमें थार मरुस्थल को दिखाया गया है। फिर मानचित्र के दक्षिण में या मानचित्र के जो मध्यम भाग है, दक्षिण का पठार, जिसको हम प्रादीपी पठार कहते हैं, उसको पीले रंग से दिखाया गया है। और फिर भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय मैदानी प्रदेश, उसको हल्के नीले रंग के छायांकित भाग में दर्शाया गया है। फिर मानचित्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम जो भूभाग है, जहाँ पर अरब सागर की लोकेशन पड़ती है, वहाँ पर लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। जो छोटे छोटे द्वीप समूह दिखाए गए हैं भारत के मानचित्र के दक्षिण पश्चिम
भाग में। फिर भारत के जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र हैं जहाँ पर बंगाल की खाड़ी की लोकेशन पड़ती हैं, वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह दिखाए गए हैं, जो कि भूरे रंग के छायांकित भाग में दिखाए गए हैं। तो बहुत दिनों बाद हमने भारत की जियोग्राफी से संबंधित वीडियो को आप सभी के साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जल्द ही मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।